सेना में जब से अग्निवीर का कार्यक्रम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया उसके बाद से अन्य विभागों में भी बहुत सारी हलचल है। कोई भी न्यूज़ आती है तो सबको ये तुरंत लगने लगता है कहीं ये संविदा की बात तो नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कल नोटिस जारी किया गया है समस्त जिलाधिकारियों को, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या ये सही है, क्या शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कुछ समझे इस पर जो है कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा आप लोग घर बैठे रहो और सरकार जो है प्राइवेट कर रही है शिक्षा विभाग को, और भर्तियां भी प्राइवेट हो रही हैं, 1 साल के लिए हो रही हैं, संविदा पे हो रही हैं। देखिए सरकार कई तरीके से काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पैटर्न को लगातार चालू किया जाए और उसी पर सारी चीज़ें हों। अब यहाँ पर ये जो नई पहल है, ये नई शिक्षक भर्ती पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षकों के जो रिटायर हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको एक अवसर दिया जा रहा है। पढ़ाने का अवसर नहीं है ये, ऐसा नहीं कि वो टीचर जा करके सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होंगे, या जो काम सहायक अध्यापक का होता है उनका करेंगे, या जो काम प्रधानाचार्य का होता है उनका काम ये करेंगे। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा जा रहा है। इसको अच्छे से समझिए, विषय को समझेंगे तभी आप जान जाएंगे कि ये जो नोटिस जारी की गई है इसमें क्या बात कही गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा वाले जो स्कूल हैं, इनमें इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से मेंटरिंग किए जाने के संबंध में ये जो पद होगा, ये जो कार्य सौंपा जाएगा, ये मेंटरिंग का कार्य होगा। इनसे कोई शिक्षण कार्य नहीं लिया जाएगा। जो आप लोग सोच रहे हैं कि भर्ती खत्म हो गई, हमने देखा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा चल रहा है कि मतलब अब जो है शिक्षावीर का भी बिगुल बजा दिया गया है और सरकार ने 1 साल के लिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो पूरा मैटर समझिए, इसमें है क्या। मेंटरिंग के लिए ये लोग नियुक्त किए जा रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मिड डे मील हो गया और जो जूता मोजा ड्रेस का पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो चलाई जा रही, इन पर एक नज़र रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ शिक्षक एवं डायट मेंटर रखते हुए अकादमिक संदर्भ समूह का गठन किया गया है। तदनुसार चयनित ARP द्वारा विद्यालयों को पूर्णकालिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यांजलि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से विद्यालयों में शिक्षण कार्य में सुधार लाना है। तत्क्रम में प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर जो रिटायर्ड शिक्षकों से काम लिया जाएगा वो पढ़ाने का काम नहीं लिया जाएगा, एज अ मेंटर इनको रखा जाएगा और जो इच्छुक होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी नहीं। सैलरी भी बहुत कम है। यहाँ पर देखिएगा कहा क्या जा रहा है, व्यवस्था संरचना। इसमें कहा जा रहा है शिक्षक साथियों का चयन विद्यालयों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनसे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा, उनसे शिक्षण का कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है, उनसे पोलियो वाली जो खुराक पिलाई जाती थी उसमें कार्य नहीं लिया जाएगा। उनसे जो आपका चुनाव होता है, वोटिंग लिस्ट वगैरह बनवाई जाती है, वो सारे काम इनसे नहीं लिए जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अपने जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो सहायक अध्यापक भर्ती होती है, यानी जो सहायक अध्यापक होते हैं, उसको उसके मतलब इक्वल क्यों समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती ही नहीं आएगी, यही टीचर रखे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग इतना समझदार हैं कि ये टॉपिक को पढ़िए। इसमें कहा क्या जा रहा है, शिक्षक साथी के चयन हेतु प्रतिष्ठान न्यूनतम 2 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा और विज्ञप्ति में आवेदन हेतु उल्लिखित विषय को स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्य भी दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कार्य क्या है। शिक्षक साथी द्वारा आगामी 1 माह की कार्य योजना एवं भ्रमण कार्यक्रम जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य को माह की 28 तारीख तक अनिवार्यता प्रस्तुत करना। शिक्षक साथी द्वारा प्रति माह न्यूनतम 30 विद्यालयों जिसमें आपके
जो कस्तूरबा वाले हैं उनको भी शामिल किया गया है। प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा तथा स्पष्ट आख्या जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डैट को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित किया जाएगा। शिक्षक साथी द्वारा दीक्षा एवं लीड एलॉन्ग ऐप के प्रयोग से बच्चों और अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध जो प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है, जो सामग्री होती है, TLM जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, इसका प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चीज़ें हैं खेल के लिए जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। फुटबॉल है स्कूल में कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब कार्य के लिए इनको सौंपा जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में और ज़्यादा सुधार आए। तो इसको देख करके आप अपना मनोबल बिल्कुल भी ना कम करें। ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये इसके आने के बाद आपकी शिक्षक भर्ती आना बंद हो जाएगी या पूरी शिक्षक भर्ती संविदा हो जाएगी। ये एक अलग योजना है, ये सरकार का प्लान है। इस योजना का नाम भी आप देख पा रहे हैं, विद्यांजलि योजना के माध्यम से ये स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई है कि स्कूली शिक्षा को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, नई चीज़ों को बढ़ाएंगे। अगर आपने नई शिक्षा नीति को पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं, इसके लिए सरकार को कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब ये है कि माध्यम कुछ और हो सकता है, ये टेम्परेरी रखा जा रहा है 1 साल के लिए, देखेंगे अगर रिस्पांस अच्छा होगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। इससे अगर सरकार को या स्कूल में जो चीज़ें हैं अगर उसमें कोई सुधार होगा तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना सरकार इसको बंद कर देगी। इसमें भी देखिए चयन किस प्रकार से होगा, 5 वर्ष का अनुभव होगा जिनको उन्हीं को रखा जाएगा, सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक 70 वर्ष की आयु से अधिक ना हो। ठीक है। स्व इच्छा एवं स्व प्रेरणा से सेवा भाव, मतलब जबरदस्ती नहीं पकड़ा जाएगा कि हाँ तुमको करना ही करना है। तो ये चीज़ें हैं। सैलरी की बात भी आपने देखी होगी, 2500 रुपये माह दिखाया जा रहा है। तो 2500 रुपये अगर कोई टीचर होगा तो क्यों इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इतना तो उसका डीजल या पेट्रोल लग जाएगा, यानी किराया लग जाएगा अगर कहीं दूर स्कूल होगा जाना होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके घर में अगर कोई गार्जियन वगैरह हैं रिटायर्ड टीचर, तो उनको आप बताइए, अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो वो इसमें पार्टिसिपेट करें, वरना इसको इग्नोर करिए। ऐसी नोटिस, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार समय समय पर लॉन्च करती रहती है। आपको अपने हिसाब से चीज़ों को समझना है, सोचना है। हर चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पक्ष होते हैं। डिपेंड ये करता है कि जो बातें इसमें कही जा रही हैं उसका उद्देश्य क्या है। कहा कुछ और जा रहा है, आपको और किसी तरीके से जोड़ करके बताया जा रहा है, तो ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी के द्वारा जानकारी की गई है। एक छात्रों का संगठन है, उनके जो नेता हैं या कह सकते हैं सीनियर हैं, उनके द्वारा बातचीत की गई है। वो निष्कर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से आज मैंने फोन वार्ता किया। उन्होंने कहा कि पुरानी भर्तियों का कुछ रायता फैला हुआ है, जल्दी उनका समाधान कराने के बाद हमारा पूरा फोकस नई शिक्षक भर्ती ही है। मैंने पूछा सर फिर कब तक उम्मीद की जाए, तो उन्होंने कहा जून से पहले हर हाल में नई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा लेने का जिक्र किया है। तो लेकिन ऐसे तो बहुत बार हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर के संशय बना हुआ है कि अब संविदा पे भर्ती आएगी, 1 साल के लिए होगी, पुराने रिटायर्ड टीचरों को रखा जाएगा। तो वो रखा जाएगा, वो मेंटरिंग के तौर पे उनको रखा जाएगा, ना कि एज अ असिस्टेंट टीचर। तो दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझें और फालतू की अफवाह ना फैलाएं। इस वीडियो में इतना ही।